हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वीरेन जी। बीजेपी की क्या तैयारी है और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की क्या रणनीति है इस बार जो अपकमिंग जनरल इलेक्शंस हैं उसमें? देखिए, जब चुनाव की बात आती है तो हम देखें तो 10 साल की मोदी की सरकार जो चल रही है, कहते हैं कि चुनाव में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो जाता है और उसको विपक्ष को भुनाना चाहिए, लेकिन वो भुना नहीं पा रहा है। मोदी ललकारते हैं कि एक अकेला सब पर भारी है, विपक्ष बिखरा है। वो उनका इसका अकेला भारी का मतलब जितनी देश की पार्टियां विपक्ष की, चाहे कांग्रेस हो, सपा, बसपा, टीएमसी, जेडीयू, जो भी हैं, उन पर वो भारी हैं। अब राहुल गांधी ने 150 दिन एक यात्रा निकाली, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा, जिसमें महंगाई भी रहा, पेट्रोल डीजल का मुद्दा रहा और चीन से लेके और देश के भीतर जो तमाम समस्याएं रहीं उस पर भी वो लगातार बोले। लेकिन अभी तक उसका कोई ऐसा उफान नहीं दिख रहा है कि जो वोट में बदल जाए या चुनाव के समय मोदी को नुकसान पहुंचाए। देखिए, ये जरूर है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन के लिए लोग काम भी करते हैं, लेकिन बीजेपी के पास संगठन इस समय ज़्यादा बड़ा है और पार्टियों की तुलना में संसाधन भी ज़्यादा है और उनके पास नेता भी बड़े हैं। विपक्ष के पास छोटे छोटे राज्यों में स्थितियां हैं। कांग्रेस एक अकेली पार्टी जो पूरे देश में लड़ सकती है। राहुल गांधी उनके पास एक बड़ा चेहरा भी है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी ताकत देता है केंद्र को, वहाँ पर कांग्रेस अभी एक लोकसभा का सांसद है उसके पास, और बीजेपी ने कहा हम 75+ जीतेंगे। तो कांग्रेस का एक रहेगा कि एक्को नहीं बचेगा, ऐसी नौबत आ जाएगी क्या? क्योंकि वो जब एक आया था जब मायावती और अखिलेश मिल के लड़े, और बीजेपी ये जानती है कि अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको कोई दे सकता है तो अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन दे सकता है। और पिछले 19 के जो चुनाव हुए उसमें वो 15 सांसद जिताने में कामयाब रहे। लोग तो कह रहे थे कि 40-50 सांसद भी जीत सकते हैं, लेकिन वो कुछ चमत्कार रहा मोदी का कि वो बचाने में कामयाब रहे सीटें। अब मोदी और योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में फिर मजबूत है। योगी दोबारा मुख्यमंत्री हैं। अब मायावती ने ऐलान भी कर दिया कि वो गठबंधन करेंगी नहीं, तो रास्ता तो वैसे साफ है। और बीजेपी मन मन लड्डू फूट रहा है, ताली बजा रही कि अच्छा हुआ, अब की क्या लड़े, अब तो आराम से हम जीत लेंगे। डरती तो देखिए बीजेपी है कि अगर अखिलेश और मायावती एक हो गए तो अब एक बार तो मान लीजिए धुप्पल में भी मामला हाथ आ गया, कहीं दोबारा फिर आए तो फिर बड़े नाकों चने चबाने पड़ेंगे। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश में जो सियासी समीकरण है। लेकिन अब भाई मोदी का ही क्रेज है कि जहां राजस्थान आप देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी जीते हुए है, 14 में, 19 में लगातार। तो कांग्रेस के लिए तो भी बहुत लंबी चुनौती है। बस वो है कि यूपी में अगर वो गठबंधन कर पाए कुछ तो उनकी समझदारी मानी जाएगी, नहीं तो जनता नादानी समझेगी और जाकर वोट बीजेपी को दे आएगी। ये बात लोग जान लें और समझ लें। बीजेपी 75+ के नारे को आसानी से पास करने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि वो देख रही है कि बिखराव है। इधर मोदी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता है, उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि है, लाभार्थी हैं, तमाम सारे जनधन की योजनाएं हैं, तमाम हथकंडे हैं। और यूपी हो या देश में हो, ये सब नेता देखिए फंसते जा रहे हैं। सीबीआई और ईडी से सब डरते भी हैं कि कहीं हम ना फंस जाएं। सड़क पे उतर के कोई आंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो चुनाव में डरा हुआ विपक्ष कहाँ लड़ पाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश पे बड़ा निर्भर करती है। सियासत में बड़े बड़े चाणक्य हैं, महारथी हैं, ये सब जानते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, कहाँ से पेज टाइट करना है। एक विवाद चल रहा है कि धर्म को लेके, रामचरितमानस को लेके, ये भी बीजेपी को फायदा दे रहा है, कोई नुकसान नहीं जा रहा है। जात पात का मुद्दा अभी बाद में आएगा। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, ये बीजेपी के लिए बड़ी फायदेमंद हैं और इसीलिए
वो मुतमईन है कि हम आगे जीत जाएंगे। हमारे यहाँ जब चुनाव होता है तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हवा में तैरते हैं ब्रजेश जी, लेकिन जब अंतिम 10 दिन बचता है तब किस पे आ जाता है? धर्म, हिंदू मुसलमान और दारू, ठेका, भांग, गोला, इस पर चलने लगता है और इसी में अपना जात पात सब मिक्स होके अपना चुनाव जीत लेती हैं पार्टियाँ। आदमी कहता भी है कि भाई चलो कोई परिवारवाद नहीं बढ़ा रहे हैं, घोटाला नहीं हो रहा है, मोदी को दे दो, राशन भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है, कुछ तो दिहिस, पहले तो कोई कुछ नहीं देता था, आवाज़ भी मिल रहा है। तो बड़े बड़े तर्क हैं लोगों के, आप कितना ये लड़ पाएंगे विपक्ष वाले, कितना इनको काट पाएंगे। और विपक्ष संसद में घेरता है, लड़ता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मोदी के पास तमाम सारे जादूगर हैं, हथकंडे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, चुनाव जीतने का तरीका बीजेपी को आता है, बहुत नेता हैं, तो वो अभी तो देखिए थोड़ा संघर्ष कठिन है। और कांग्रेस हो या बसपा हो जी, ये दोनों को समझना होगा कि अखिलेश यादव के पास 110 सांसद हैं, उनसे बिना हाथ मिलाए आप नहीं आगे बढ़ पाओगे लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में, ये समझ लो। बहरहाल सुनिएगा, जो देश में दिल्ली की सत्ता पे बैठता है उसके लिए गालिब ने एक बड़ा शेर लिखा था बढ़िया, आज सुनाऊंगा, उसका आनंद लीजिए कि दुख देकर सवाल करते हो तुम भी गालिब कमाल करते हो, और देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो, और मरना चाहे तो मर नहीं सकते, तुम तो जीना भी मुहाल करते हो, और अब किस किस की मैं मिसाल दूं तुमको, हर सितम भी तुम बेमिसाल करते हो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से राष्ट्रीय फलक पर क्या उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में चल रहा है इसकी जानकारी हमें उपलब्ध करा